हाँ देखिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रीजनिंग में कुछ प्रश्न आते हैं, आने को तो वो बहुत इजी आते हैं वैसे, और इजी भी इतने आते हैं कि वैसे टीचर्स की आवश्यकता इसमें आपको है नहीं। इसलिए नहीं है कि आप कुछ तो पहले से ही जानते हैं, सब जानते हैं मौसा क्या होता है, मौसी क्या होती है, बुआ क्या होता है, मम्मी किसको कहते हैं, पापा किसको कहते हैं, सबको पता रहता है। बस कई कई तो बावड़े रहते हैं भाई, वो क्यों और कैसे, तो थोड़ी बहुत जो उनमें एडिशनल जानकारियां चाहिए वो कहूंगा मैं, और तो बाकी सब जानते हैं। नानी कौन होती है? माँ की माँ। भाई एक ये होता है कि भाई माँ की माँ या पापा की मम्मी जी। भाई हाँ, भाई और कौन होती है? हाँ, तो वो ज्यादातर चीजें इनमें आपको पहले से ही पता है, नहीं है भाई? ज्यादातर क्या, मैं तो ये मानता हूं 99% चीजें ब्लड रिलेशन की पहले से ही पता होती हैं, टॉपिक की भी। कुछ जो 1-8% ऐसे हो कि आपको कोई भाषा पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, या कोई तरकीब लगाने में हो सकता है, कोई छोटी मोटी पीढ़ियां वुड़ियां जनरेशन वनरेशन सही से तय नहीं कर पा रहा हो, या कोई मेल फीमेल के हिसाब से रिश्ते बदलते हैं कि नहीं? मेल को अलग नाम कहते हैं, फीमेल हो उसी रिलेशन में या उसी जनरेशन में तो उसको आप एक अलग रिश्ते के रूप में कॉल करते हैं। कहने वाला के लिए क्या कहा जा रहा है, अरे किधर से, दोनों तरफ से पॉइंट के हिसाब से भी बदलते हैं। ए से बी का रिश्ता, बी से ए का रिश्ता भी तो बदलता है। यहां से देखें तो ये इसको और कुछ कहेगा, और यहां से देखें तो ये इसको और कुछ कहेगा, कहेगा कि नहीं? तो उसके लिए छोटी छोटी बातें आपको पहले तो ऐसे आनी चाहिए। ये कोई ऐसी कोई बात हो, कोई शब्द लिखे हुए हो कि माता का इकलौता या पिता का इकलौता, दोनों को मैंने साथ लिखा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन। माता का इकलौता कौन होता है? खुद। इकलौता मतलब स्वयं, इकलौता का मतलब होता है और दूसरा ही नहीं है। माता का इकलौता या पिता का भी इकलौता कौन हो गया? स्वयं ही हो गया। और माता या पिता का पुत्र, माता का पुत्र या पिता का पुत्र स्वयं नहीं, स्वयं भी हो सकता है और उसका भाई बहन भी हो सकता है। अरे हो ही सकता है, वो तो पता अपने को क्या पता कि भाई एक है कि ज्यादा है। भाई आपके पिता का पुत्र आप खुद भी हो सकते हो, या फिर आपका भाई भी हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? कोई ये कहे कि आपके पिता का इकलौता पुत्र, तो खुद ही हो गया। अरे मेरे पिता का इकलौता पुत्र तो मैं खुद हो गया। और वो कहता कि मेरे पिता का पुत्र तो मैं खुद भी हो सकता हूं, मेरा भाई भी हो सकता है। बस इतना फर्क का ध्यान रखें जब भी पर्सन को पढ़ते रहे, तो आप अपने हिसाब से कोई निश्चितता को अटेम्प्ट नहीं कर ले। पर्सन जो कह रहा है उन्हीं चीजों को आप निश्चितता के दायरे में ले। फिर कोई कह रहा है माता की इकलौती, इकलौती इकलौता में फर्क हो गया होगा, समझ गए होंगे। जेंडर का फर्क आएगा वहां, मेल और फीमेल का। यहां उसने मेल के लिए कहा है, यहाँ किसके लिए कहा है? फीमेल का। तो मेल के लिए कहता तो वो पुरुष के लिए, खुद के लिए कह रहा है, तो रिलेशन में कुछ अलग चीजें कहेंगे उसको। तो माता की इकलौती स्वयं, जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो, और माता या पिता की पुत्री, पिता की पुत्री या फिर माता की पुत्री, तो उसमें खुद भी हो सकती है या उसकी बहन भी हो सकती है। फीमेल है तो बहन नहीं होगी, अब भाई नहीं होगा। अरे फीमेल है तो भाई कहने लग जाओगे क्या उसको? नहीं। तो वो जेंडर के हिसाब से भी रिश्ते का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। पिता की माँ या माता की माँ, अलग अलग लिख रखा है ये। तो माता की माँ को तो क्या कहते हैं? नानी। और पिता की माँ को क्या कहते हैं? दादी। अब ये मेरी बताने की चीजें नहीं है, ये तो आपकी है। अरे आप ही की तो है ये भाई। आप ये भी माता की माँ को नहीं जानते भाई, माता की माँ को क्या कहते हैं, तो फिर दिक्कत है साहब। अब तक जो एजुकेशन ली है उसमें समस्या है फिर। और वो तो घर पे ही चालू हो जाती है वैसी एजुकेशन। भाई घर पे घर वाले ही बता देते हैं, छोटे छोटे रहते हो तब बिल्कुल बोलना नहीं आता, तभी कहते थे कि ये पलाना है, ये डिकाना है, छोड़ जो ये वो है, इसको माता जी कहना है, इसको पापा कहना है। पहले तो तुम सबको ही पापा पापा करते थे, पापा पापा पापा। फिर साले को बताना पड़ता है यही है तेरा पापा। साले इतने थोड़ी पापा होते हैं। तो मम्मी को पापा ही कहता है। ऐसे ही करते रहते हैं बच्चे। नहीं, पानी को भी पापा ही। फिर थोड़े दिनों में उसको ये करते हैं तू अभी बड़ा हो जा, फिर तेरे को समझाएंगे सही से भाई। तो कौन किधर? तो और माता के पिता नाना, और पिता के पिता भी क्या हो गए? दादा हो गए। तो नाना और दादा वो मेल फीमेल के हिसाब से अलग अलग हैं, बाकी सेम ही बातें हैं ये दोनों।
और पिता की बहन और माता की बहन, तो मम्मी की बहन है वो तो क्या कहलाती है, मौसी, और पिता की बहन है वो क्या कहलाए, वाह। और ये फिर ये भी पता है भाई, ये किसी को ब्याही होंगी भाई, इनके पति होंगे, वो क्या होगा, मौसा, और इसका क्या होगा, फूफा। हाँ, नहीं होगा। हाँ, वो फूफा फूफी भी कह सकते हैं उनको। वो वो कहीं लैंग्वेज के हिसाब से कई कई रीजनल जगह लैंग्वेज बदलेगी, वैसे वैसे कुछ छोटे मोटे वर्डों का हेर फेर रहता है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ध्यान रखें कि भाई इंग्लिश इंग्लिश में क्या रहता है मामला। या और ये ऐसे पढ़ना है, इसको माता के भाई को क्या कहते हैं और पिता के भाई को क्या कहते हैं, वो चाचा अंकल ही होते हैं सारे, वो ताऊ तू सब आप इसमें सब भाई, वो सब ताऊ भी कहते हैं उसको, कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई। अब कहने को तो कई पापा को दादिया भी कह देते हैं, ताऊ को भी दादिया कह देते हैं, उसमें तो क्या ही हो रहा है, कई बार किसी को कुछ भी कह देते हैं, कहने को क्या है। पुत्री का पति और पुत्र की पत्नी, वो पुत्र वधू पतो वो जो भी, और पुत्र के भाई का, पुत्र को भाई, पुत्र का भाई भी पुत्री हो गया, नहीं हो गया क्या। फिर थोड़ी बहुत जनरेशनों का पता होना चाहिए आपको कि भाई कौन सी जनरेशन में किस प्रकार के रिलेशन, अपने सिमिलर जनरेशन क्या होती है। हाँ, जैसे स्वयं वाली जनरेशन होती है, जनरेशन समझते हैं पीडी, अरे जैसे कंप्यूटर में ऐसे जी भाई 5 पर 4 6 ऐसे होते हैं कि नहीं जनरेशन, वैसे अपनी भी तो पीढ़ियां हैं। तो स्वयं की जो जनरेशन होती है उससे एक ऊपर वाली एक नीचे वाली स्वयं की, पहले तो ये 3 देखे भाई, अपने से एक पीढ़ी ऊपर और एक पीढ़ी नीचे स्वयं में। तो स्वयं में कौन कौन होते हैं, स्वयं में एक तो खुद होगा, तो स्वयं में होंगे भाई बहन, अरे भाई बहन सिमिलर पीढ़ी में ही तो रहते हैं। भाई बहन किनको कहते हो, जो आपके बराबर के मामले में होते हैं उनको कहते हैं। और पत्नी, जो भी जीजा जीजी और साला साली और कौन कौन साला, यहाँ सभी अपने से मिल, अरे लुगाई पत्नी आ गई और क्या कहता है तो उसको, हाँ भाभी और ननद देवर, ये सभी सिमिलर सिमिलर रिलेशन कौन से होते हैं, अपनी पीढ़ी वाले कौन से हैं, बहुत सारे हैं और सबको जानते हैं, ऐसे आपको याद नहीं आ रहे हो लेकिन आप जानते हैं भाई आपके सिमिलर से कौन से रिलेशन होते हैं। हाँ वो सारे देवरानी जिठानी वो सब अपने सिमिलर वाली उसमें हो गए। ऐसे ही इसके एक ऊपर, अरे ऊपर भी तो पता होना चाहिए, एक जनरेशन ऊपर वाली, तो ऊपर वाली जनरेशन में क्या कहने लग जाते हैं, पापा और मम्मी और एक दादा, दादा ऊपर वाली में मुर्गी बना दूंगा तेरे को, जस्ट ऊपर वाली में दादा आता है क्या तेरे, हाँ ताऊ या पापा जी, मम्मी जी, जी वाले उधर वाले हो जाते हैं सास ससुर ना, हाँ चाचा चाची काका काकियां वो वही हो गए, मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा अंकल वंकल, जितने भी रिलेशन होते हैं वो सारे अपने से एक जनरेशन ऊपर वाले होते हैं कि नहीं, वो सारे सबको पता है, खूब सारे होते हैं इनमें, आप नाम जान गए होंगे उनके, और सारे मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखेंगे पहले से जानते हैं, कई तो नहीं जानते, कई होंगे दादाजी आ रहा है इसी में, ये तो मेरे को तो चालू करा तभी गलत फहमी थी कि भाई कईयों को आते होंगे भाई, अपने को तो कम ही जोर आएगा इसमें तो भाई, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसमें तो खूब जोर आएगा कि दादाजी तुरंत ऊपर ही आ गए भाई। फिर उससे एक जनरेशन नीचे, पहले नीचे एक जनरेशन नीचे वाली जनरेशन वालों को क्या कहेंगे आप, पुत्र पुत्री, जेंडर के हिसाब से पुत्र पुत्री मेल फीमेल, और भतीजा
भतीजा मेल कैंडिडेट को कहते हैं भतीजी फीमेल। भांजा भांजी, भांजा भांज। अरे दो ही इसी में आएंगे क्या? तुम मरेगा क्या? दो ही इसमें आएंगे क्या? कौन से यहाँ वाले नाना कहने लग जाएंगे क्या तेरे को? फिर तू तो जल्दी बन जाएगा अभी। एक पीढ़ी नीचे का पता नहीं कि इसको क्या है, इसमें क्या है। तो बेटा बेटी आ गए, एक पुत्र पुत्री हो गई, बेटा बेटी ये बेटा बेटी है, और कौन है? और इनके ये जो ब्याह होंगे वो सारे जैसे पुत्रवध हो भांजे की बू, भतीजे की बू, वो सारे मतलब वो तो खूब सारे होते हैं, सब जानते हो आप। उतने की तुम वो फालतू की चीजें ज्यादा याद करोगे जो आपके काम नहीं आएंगी। ये सबके ही रहता है, वो तो सब उन फालतू की चीजों को ज्यादा वो करेंगे। टीचर्स भी उनको ही ज्यादा वो करेंगे। तो मैं तो प्रायोरिटी देता नहीं हूं उनको कि भाई आप और चीजों को वैसे करते रहे। काम काम की जनरेशनों का थोड़ा थोड़ा पता हो जाए। फिर इनके भी ऊपर, इनसे ऊपर वाले भी होते होंगे। तो ऊपर बताओ, इससे एक जनरेशन और ऊपर, यानी 2 जनरेशन का गैप। तो यहां कौन होगा? दादा दादी नाना नानेर, वो ससुराल वाले, नानेर ससुर, वो ससुर सासुर वो, हाँ हाँ। अब उनकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है वैसे, लेकिन आपका ज्यादातर का फोकस नौकरी लगने में भी इसलिए होता है कि भाई शादी हो जाए और वो हो जाए, तो फिर वही। तो तुम्हें रिश्ते बता रहे हैं तो वो रिश्ते याद आ रहे हैं कि नहीं? जैसे कमा रहे हैं उनको तो वो आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ खुद के बारे में लिख रहा हूं तो फिर पत्नी याद आ रही है। तो जाएगी नहीं, पड़ेगा तो गणा गई, पड़ जाए ली। और नीचे नीचे भी तो है। और नीचे क्या हो? तीसरी जनरेशन समझ गए अपने से 2 गैप, फर्स्ट वाली सेकंड वाली। तो खुद का बेटा और उसका बेटा क्या होता है? पोता। जेंडर के हिसाब से पोती। दो ही थी जो भी। हाँ, पोता की बू, वो सब वहां, वो सब यही हो जाएंगे। फिर ये तो प्रॉपर हो गया कि खुद से एक जनरेशन ऊपर नीचे, वो तो थोड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आने चाहिए। फिर उसके थोड़ा थोड़ा ध्यान ऊपर, यानी 2 जनरेशन ऊपर 2 जनरेशन नीचे। थोड़ा थोड़ा तीसरी वाली का ध्यान रखें, ऊपर वाले वो कभी कभार काम आता है भाई। परदादार परदादीर ये किसको कहते हैं? परपोतार परपोती किसे कहते हैं? तो वो इसके ऊपर वाली क्या होती है? परदादा और परदादी। वो थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लें भाई। बस अभी तो देवी जी मैं कह रहा हूं, इससे ऊपर आप उस चीजों को मत खोदो जो आपके काम ही नहीं आती हैं। अब यार कोई पूछ ही ले तो ये तो पूरी दुनिया में टिकाई कहीं ची पूरी चीज याद कर लो तो 10 एक चीज सुई हो जाएगा। फिर बम भाई तुम दुनिया में जितने गाने हैं उन सारों को सुन लो तो 10 तोड़ा तय है। कौन से सुनने हैं आपको? बस अपने लखनऊ के से अपने से काम के। दुनिया में जितने आइटम खाने के हैं पूरों को खा लो तो क्या वो कहीं खाना पड़ जाए तो सबको खाना चाहिए? नहीं, कुछ को जाने कुछ को नहीं जाने, और कुछ को बढ़ने ही दे तो सही रहे, वरना सभी को जान के खा गए तो क्या होगा वो पता है आप? तो क्या कहते हैं, पूछ ले तो और ये कर ले तो, और ऐसे खोदते रहते हैं फालतू में उस। और वो ऊपर ऊपर का कोई मतलब भी नहीं है। परदादा सरदादा उनसे मतलब भी नहीं है भाई। कोई मतलब हो तो चलो फिर भी मैं कुछ कर रहा हूं। नीचे वाले परपोता परपोती ऐसे पता है। तो स्वयं की जनरेशन को जानने लग गए कि स्वयं के इक्विवेलेंट रिश्ते कौन कौन से होते हैं। तो स्वयं में तो कौन होते हैं? भाई बहन, ये तो रियल होते हैं। और बाकी जो रियल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? कजिन होते हैं, जो भाई बहन लगते हैं लेकिन वो रियल नहीं होते हैं। वो तमाम लोग क्या होते हैं?
कजिन्स, चचेरे भाई बहन, सब कजिन्स ही कहते हैं सबको, कोई बुआ का, मामा का, फूफा का, जितने भी अपन सिमिलर हैं। और दूसरे वाले जो रिश्ते में आते हैं, भाभी पत्नी, बाहर से आते हैं भाई, अपने सिमिलर नहीं होते हैं, जो बाहर से अपने सिमिलर आते हैं वो जानते हैं, वो पत्नी, भाभी, सालीर, वो सालार, वो सारे। एक नीचे वाला जानने लग गए कौन कौन से होते हैं, पुत्र पुत्री, और रियल नहीं हो तो भांजे भांजी या भतीजा भतीज, ज्यादातर वो ही रहता है सिनेरियो। और भी कुछ होते होंगे लेकिन उनसे मतलब नहीं है। भाई तुम यो कि साले का छोरा, अरे वो ही उनमें ही कुछ काउंट हो गया होगा, और क्या होगा उस फालतू की चीजों को चाहे देखते रहो 50 दिन देखते रहो। इसके नीचे वाले क्या हो जाते हैं, पोता और पोती, दो ही थी बस, वो ही ज्यादा है अपने। और भी होते होंगे लेकिन उनको उतनी वैरायटी थोड़ी देते हैं भाई। आपका दो ही पोता पोती आएगा, उसको जितना ध्यान से रखेंगे औरों को थोड़ी रखेंगे, जनता को चाहे कोई हो रिश्ते में तो पोता ही लगता हो। तुम मेले में और दूसरा पोता लगता है तो तुम्हारी दादी तुमको ही ध्यान रखती है, उसको तो बढ़ने देती है, तो तुम भी बढ़ने दो। नहीं रखते क्या, नहीं देखते भाई इधर से ही भाई, तुम्हारा रिश्ता ससुराल हो जाएगा, ससुराल का ज्यादा ध्यान दोगे, बाकी और कम दोगे, फिर मामा उमार उनका बंद है भाई। ज्यादा और नजदीकों का ध्यान देते हैं, ज्यादा तो ज्यादा नजदीकों का ही ध्यान देना है आपको भी। पेपर में पेपर बनाते समय भी जो ज्यादा नजदीकी रिलेशन है उन पे फोकस रहता है। ऐसे इसके ऊपर वाला मामला तो पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर कोई मेल फीमेल तय करने की बातें आनी चाहिए आपको भाई। कोई छोटा मोटा मामला हो ऐसे, बाकी रिलेशन के पर्सन तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले कोई ऐसे छोटी मोटी बातें आ जाती है कि एक परिवार में 3 तो पिता हैं। अब 3 जनों को पिता कहते हैं, हो सकता है एक ही जनरेशन में हो सकता है अलग अलग जनरेशन में हो। और 3 क्या है, पुत्र हैं। कोई सी जनरेशन में पुत्र हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही जने का पुत्र है, ये अलग अलग भी तो हो सकते हैं भाई। ऐसे ऊपर नीचे जनरेशन है, ABCD, ये 4 जनरेशन अलग अलग है। ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, तो इन 3 जनों को पुत्र कहा जा सकता है कि नहीं। ये इसका पिताजी है, ये इसका पिताजी है, ये इसका पिताजी है, तो जरूरी नहीं है एक ही पीढ़ी के अंदर कोई पुत्र हो, अलग अलग पीढ़ियों में भी पुत्र के रिलेशन हो सकते हैं। तो पर्सन को पढ़ेंगे भाई वो क्या चाहता है, 3 पुत्र हैं, 2 पौत्र हैं और परपौत्र है, तो कम से कम यहाँ देखो, एक तो ये कह रहा है ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी भीड़ भर लो, बहुत सारों को कह सकते हैं अलग अलग। वो कह रहा है कि मिनिमम नंबर होना चाहिए कैंडिडेट्स का, सदस्यों से ये परिवार बन सकता है, तो कम से कम 4 हैं इसमें। तो अब कम सदस्य ले और रिश्ते ज्यादा बनाने हो तो अलग अलग पीढ़ियों में होने चाहिए वो। अरे मान लो एक ही पीढ़ी के 4 आदमी ले लिए, तो वो तो भाई बहन रही हुई है, उनमें पापा फूफा रही है, कहाँ हुई है फिर। तो कम कैंडिडेट लेने हो तो अलग अलग पीढ़ियों में सोचेंगे पहले उनको। तो मैं 4 आदमियों को क्या सोचता, 4 अलग अलग पीढ़ियों में, ABCD ये 4 अलग अलग पीढ़ियों में है। अब ये इसका बेटा हो गया तो ये पुत्र रहा होगा, ये भी पुत्र रहा होगा किसी ना किसी का, ये भी पुत्र रहा होगा, तो 3 तो पुत्र है अभी मौजूदा इन 4 के सिनेरियो में। और इसका पापा ये रहा होगा तो ये पापा, अरे पिता हो गया कि नहीं, इसका ये पापा और इसका ये, तो 3 पिता 3 पुत्र हैं इन 4 के अंदर। फिर कह रहा है कि 2 पौत्र होने चाहिए, तो ये आदमी इसको पौत्र कहता होगा और ये इसको पौत्र, तो 2 पौत्र भी मौजूद हैं इन 4 के अंदर। और एक क्या होना चाहिए, पर पौत्र, तो कम से कम इससे काम चल जाएगा क्या, तो इससे ऐसे देख लेना अलग अलग पीढ़ियों में, ये छोटी बातें हैं। और एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक के कितने पुत्र हैं, 4 से 4, 4 पुत्र हैं। परिवार में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 30, 50, 26, 48। 5 पति पत्नी हैं और 4 बेटे हैं उनके। यहाँ ऐसे लिख रखा है कम से कम, कम से कम का मतलब वो अलग अलग पीढ़ियों में फिट हो तो ज्यादा सही रहे। तो मैं एक विवाहित जोड़ा बनाता हूं, मान लो AB पति पत्नी है, ये विवाहित जोड़ा है, तो जिस विवाहित जोड़ा है तो इसके कितने पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। तो इसके मान लिया एक PQRS, ये 4 पुत्र हो गए, इनके 4 पत्नियां भी होंगी।
अरे होंगी कि नहीं? KLMN, ये 4 पत्नियां हो गई। अरे इनको ही विवाहित बना दो, 5 जोड़े चाहिए कि नहीं? तो 4 ये हो गए यार, एक ये जोड़ा हो गया, 5 विवाहित जोड़े हो गए। कम से कम चाहिए तो विवाहित जोड़े अलग अलग पीढ़ियों में बनाएंगे तब कम से कम बनेंगे। एक ही पीढ़ी में बना दिए तो ज्यादा से ज्यादा हो गए वो तो। अरे 500 को एक ही पीढ़ी में विवाहित कर दिया तो फिर कम से कम थोड़ी हुई है वो। और 4 इसके तो 4 हो ही गए, इनके 4 हो रहे हैं, इनके 4 तो इसके तो कम आएगी वो कम से कम में फिर। अरे इसी के में काउंट कर लिया उन 4 को तो कितने कैंडिडेट हो गए? सब 20 सदस्य होंगे तब जाके 5 विवाहित जोड़े और प्रत्येक के 4 पुत्र होंगे। और कम से कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा में तो कुछ ही कह दो फिर। ज्यादा से ज्यादा में तो 5 को एक सीध में लेते 30 लगा देते। यहां ऐसे लिख रखा है परिवार में क्या होने चाहिए? कम से कम। अविवाहित पुत्री है वो इधर ही काउंट होगी फैमिली में, विवाहित है वो किधर काउंट होगी? दूसरी साइड में। तो कभी कोई मेल फीमेल के बारे में पूछे कि महिला सदस्यों की संख्या बताओ। एक संयुक्त परिवार है, उस संयुक्त परिवार में पिता माता और उसके 3 विवाहित क्या हैं? 3 विवाहित पुत्र हैं तथा एक अविवाहित क्या है? पुत्री। मतलब माता पिता तो है ही, एक माता है और एक पिता है। मेल को प्लस मान लेता हूं, फीमेल को माइनस मान लेता हूं, मेल फीमेल। फिर उसके 3 विवाहित पुत्र हैं, इसके 3 क्या हैं? विवाहित पुत्र हैं तो वो 3 पुत्र रहे होंगे और 3 उनके क्या रही होंगी? पत्नियां। और एक अविवाहित पुत्री है, अविवाहित पुत्री भी इधर ही काउंट होगी। 2 पुत्र, जो 2 पुत्र हैं वो प्रत्येक 2 पुत्री रखते हैं तो इन 2 के तो 2 पुत्रियां, कोई से भी 2 के कर ली 2 पुत्री। तथा एक केवल क्या रखता है? एक पुत्री है उसके। बस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या बताइए। तो महिला देखो 2 और 2 4 तो ये हैं, 4 ये हैं और एक मम्मी है ऊपर माता पिता। कितने कैंडिडेट है महिला? 9 सदस्य। देख लेना वो। ऐसे तो ये तो ज्यादा आसान है, ये तो क्या ही पढ़ाना है इसमें, तो वैसे ही पता है। इससे पिछले वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है उसमें, तो भाषा को थोड़े लक्षण से पढ़े। 3 विवाहित पुत्र हैं और 2 अविवाहित पुत्रियां हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो एक तो माता पिता ही हो गया और 3 विवाहित क्या हो गए? नीचे वाली पीढ़ी में हो गए। और कितनी? 2 अविवाहित पुत्रियां हैं, 2 अविवाहित क्या हैं? पुत्रियां हैं। और ये भी सारे क्या हैं? विवाहित ही हैं। प्रत्येक पुत्र के क्या हैं? 2 पुत्रियां। इसके भी 2 पुत्रियां हैं, इसके भी। बस। और एक के क्या है? प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां और एक पुत्र है। एक पुत्र भी है सबके ही। कितनी महिला सदस्य हो गए इसमें? तो 2 2 4 2 6 तो ये हो गई, 6 ऊपर हो गई। अरे 12 हो गए कि नहीं? एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। उनके बच्चे के परिवार में हर एक को 4 लड़के तथा 1 लड़की है। इनमें पुरुषों की संख्या बताइए। अब इसमें कम ज्यादा ऐसे कुछ कह नहीं रखा है। एक तो व्यक्ति है, एक उसकी पत्नी है, ये तो ऊपर हैं। उसके 4 बेटे हैं। अब इनके 4 बेटे हैं नीचे, चारों ही मेल है। 4 बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं, इन सब की पत्नियां भी हैं। उनके बच्चों के परिवार में हर एक को 4 लड़के हैं। इसके भी 4 मेल 4 मेल 4 4 मेल है। एक लड़की है, एक लड़की है। लड़की तो माइनस। क्या गिनने थे? पुरुष गिनने थे। पुरुष बताओ। 4 चौक 16 20 21 हो गए। कितने पुरुष हो गए? 21 हो गए। एक पार्टी में दादी पिता माता 4 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। महिलाओं की संख्या बताइए।
डायरेक्ट क्या रखा है इसमें, तो कोई कम ज्यादा वैसे नहीं है, पहले से बता रखा है। एक तो क्या है, पार्टी में दादी है, एक तो ऊपर ही ऊपर। दादी क्या रही होगी, फीमेल। पिता माता है, एक पिता और क्या है, पिता और माता है। फिर नीचे वाले पेड़, चार पुत्र, उनकी पत्नियां हैं, चार पुत्र हैं। इनके चार पुत्र हो जाएं और उनके क्या हैं, पत्नियां हो गई, चार पत्नियां हो गई। पुत्र भी हैं लेकिन पुत्रों को अपन ने काउंट ही नहीं कर रहे हैं, अभी महिला ही काउंट कर रहे हैं। प्रत्येक पुत्र के एक क्या होना चाहिए, एक पुत्र व दो पुत्रियां होनी चाहिए। दो दो पुत्रियां होंगी तो दो दो होंगी, इनके सार होंगे ही। 14 महिलाएं हो गई। पुरुषों को मैंने लगाया नहीं है, वहां पुरुष काउंट नहीं करवा रहा, चाहे तो आप लगा लें वैसे। अब थोड़ा थोड़ा पेन को निकालें, खुद खुद प्रयास करें, खुद इनमें दूसरा नहीं करेगा आपके हिस्से की मेहनत। खुद ऐसे लैंग्वेज को खुद पढ़ने की कोशिश करें, भाई क्या कहना चाह रहा है, आना नहीं आना बात की बात है। स्वयं से रिपीट करें उसको, स्वयं से, क्योंकि भाई ऐसे पढ़ना ही आता है ये तो। इसमें और कौन से A+B का होल स्क्वायर लग रहा है, और लग भी रहा हो तो A+B का होल स्क्वायर सिखा रखा है भाई, A² B² 2AB होता है। PQRS X तथा Y है, 6 सदस्य हैं एक परिवार के। अब 6 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। फिर वो कह रहा है RY की क्या है, बहन। अब एक मेरी बात पहले, बात सुनो, भाषा भी पढ़नी आनी चाहिए कुछ कुछ, खूब बार बताऊंगा मैं पूरे बैच के दरमियान। भाषा कैसे, कोई आपसे ऐसे कहे कि A B के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, कहीं ऐसे बैठा है, बैठक में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बैठा है और R के दाएं चौथा है, दाएं तीसरा चौथा है, ऐसे तीसरा है, ऐसे आ जाता है कि नहीं कई बार। तो अपने को इस लाइनों को ऐसे पढ़ना आना चाहिए कि ए बी के बाएं बैठा है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कौन किसके बाएं बैठा है सबको पता है, बी को बैठा दे, बी के बाएं साइड में किसको बैठा दे। लेकिन यहां दे रखा है और आर के दाएं, अब आर के दाएं कौन, ये बी के, ऐसे कोई पूछे तो यहां इस पिछली लाइन में दो कैंडिडेट होते हैं, एक तो बैठने वाला और एक दिशा बताने वाला। जैसे दिशा कौन बता रहा है, बी के बाएं जा, तो बी दिशा बताने वाला हो गया, और एक को मैं क्या कहता हूं, बैठने वाला। ऐसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स फर्स्ट प्रथम पुरुष ये कुछ नहीं देखे आप, क्योंकि वो उतने आप जानते भी नहीं है और उनको देखे भी नहीं आप, वो देखेंगे तो आप फंसते ही रहेंगे। बस आप तो एक सीधा सा फॉर्मूला ये ध्यान रखें कि एक दिशा बताने वाला होता है और एक बैठने वाला होता है। तो दिशा बताने वाला तो कौन है, बी। ये जितने भी ए एंड डी वाले कनेक्टर होते हैं, ए एंड डी समझ गए, एंड, तथा, और, लेकिन, परंतु, ऐसे वाले, वो सारे क्या होते हैं, ए एंड डी वाले कनेक्टर होते हैं। वो सारे बैठने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। बैठने वाला समझ गए, दिशा बताने वाला नहीं, बैठने वाला। तो ये और किसकी जगह आया है, ए की जगह। तो इसको ऐसे पढ़े, ए बी के बाएं बैठा है, ए आर के दाएं तीसरा है। यही बात मान लो यहां जो लग के आ जाती, जो जिसका ऐसे कुछ होते हैं कि ए बी के बाएं बैठा है, जो आर के दाएं तीसरा है। अब मैंने कोई भी वर्ड चेंज नहीं करा, ऊपर वाले ही है सिमिलर, लेकिन एक कनेक्टर चेंज हो गया, पहले और लगा हुआ था, अब क्या लग गया जो। बस इतना रिश्ते में भी ध्यान रखें कि ये कहीं पे और लगे हुए आएंगे, कहीं क्या आएंगे जो। तो ये जो जोर जिस कार ये मामला होता है, वो दिशा बताने वाले को इंडिकेट करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं पहले वाला और दूसरे वाला, नहीं, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, बी के बाएं बैठा है ए। कई बार ऐसे भी आ जाता है जो, तो फिर ये किसके लिए इंगित हो रहा है। इस कई बार कुछ टीचर्स बता देते हैं, या आप में से कई ज्यादा ज्ञानी होते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, ये पहले वाला ये दूसरे वाला ये, तो भाई साहब ये आगे पीछे भी आएंगे आपके पास। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दिशा कौन बताया उसमें और बैठा कौन। तो लाइन को पढ़ने से पता रहता है दिशा कौन बताया। अब ऐसे ही एक रिश्ता बताने वाला होता है, एक रिश्ते में लगने वाला होता है, भाई वो क्या लगता है उसका, अरे होता है कि नहीं। तो वहां भी ऐसे ही लैंग्वेज को पढ़ेंगे। जैसे कहा कि ए बी का भाई है और
सी का पति है, ऐसे कह दिया। मतलब कौन और आ गया, तो एक बी ए, अरे बी का भाई है तो बी तो रिश्ता बताने वाला हो गया है, वो दिशा बताने वाला होगा, तो ये ए एंड डी वाले होते हैं। या तथा भी आ जाता है कई बार, जरूरी नहीं है तथा सी का पति है, ऐसे कह देता है। लेकिन किंतु परंतु खूब सारे जो भी सारे होते हैं, ज्यादातर कौन सी फीलिंग देते हैं, ए एंड डी वाली। ऐसे ही ध्यान रखें, सारे कनेक्टरों को ध्यान नहीं रखें। फिर कभी कभार ये जो वाला मसला आ जाए, तो एक रिश्ता बताया, वो कौन बताया है, बी का भाई है, तो जो की जगह क्या पढ़ेंगे आप, फिर बी पढ़ेंगे कि बी है वो सी का क्या है, पति है। ऐसे भाषा का ध्यान रखेंगे कभी भी पढ़ते समय। जैसे अब यहाँ कोई ऐसा कोई मामला हो, जैसे यहाँ एवं आ गया, ये एन डी वाला है, ये पढ़ना ही आना चाहिए। अब किसी ने ऐसे पढ़ा एस पी का पिता है, फिर एवं नहीं पढ़ना आया, तो वो बैठा ही रहेगा। एवं वाई का दादा है, वाई का दादा कौन है, अब ये सतुना नहीं पड़ेगा, इधर से पता ही करना पड़ेगा। तो एवं होता है ए एन डी वाला, ए एन डी वाला होगा वो पी का पिता नहीं, एस का, तो ये होगा एस है वो वाई का क्या है, दादा है, और एस पी का क्या है, पिता है। तो पी का पिता तो कौन हो जाएगा, एस, ये एस पिता हो गया, तो ये तो मेल कैंडिडेट है। और वाई का क्या हो गया, दादा, तो वाई इसका भी बेटा है, बेटा है एक बेटी है पता नहीं, बेटा बेटी का तो पता नहीं चला, लेकिन ये दादा है ये। अरे इसका तो जेंडर तय नहीं हुआ कि मेल है कि फीमेल है, तय हुआ क्या इसका मेल फीमेल, इसका तय नहीं हुआ कि मेल था कि फीमेल था। तो पी का पिता हो गया और इसका क्या हो गया, दादा हो गया। ये समझ में आ गई लाइन, ऐसे ऐसे पढ़नी आनी चाहिए। उनमें किसके लिए ये एवं आया है, तथा एवं और, लेकिन परंतु, ये सभी ए एन डी वाले होते हैं अंग्रेजी में जो ए एन डी बोलते हो। और बताओ आर वाई की क्या है बहन, एक ही पीढ़ी के लोगों को एक ही सीध में लगाएं। अपन ने ऐसे जनरेशन पढ़ी थी कि नहीं, ऐसे नहीं, कई कई ऐसे इसका भाई यार ऊपर लिख देते हैं, ऐसे तीर लगा के, ऊपर नहीं, एक सीध में ही रखें एक पीढ़ी वालों को। तो इसके सीध में जब भी आप ऐसे फैमिली ट्री बनाए, जो भी फैमिली ट्री बनाए, तो उसमें ध्यान रखें अपने सिमिलर जनरेशन को अपने सिमिलर ही इंगित करें। अब वाई के सिमिलर, बहन सिमिलर ही होती है, बहन भाई साला साली पत्नी, तो आर वाई की बहन है, तो ये तो निश्चित है बहन है। और क्यू एक्स के पति का क्या है, भाई, वो कहाँ है। अब इसमें देखो एक परिवार में दो तो पिता हैं, दो पिता हो चुके कि नहीं, और तीन भाई हैं, तीन भाई होने चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए। तो एक तो ये भाई हो, तीन भाई कैसे हो। अब देखो चार जने तो आ गए अपने पास, दो ही जने बचे हुए हैं। अब उन दो जनों को कहाँ लगाएं इसमें, इसी परिवार में, बताओ। अब ये इस लाइन से तय होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस लाइन से तय करो इसको। एक्स पी की बहन हो जाएगी, चलो आपका मान लेता हूं मैं कि एक्स पी की बहन हो जाती। पी की क्या मान लेते हैं, पी की बहन हो गई, एक्स के पति का भाई है। अरे ये इसकी पत्नी हो जाए तो इनकी मम्मी हो गई, तो इनकी पत्नी हो गई, तो इसके पति का भाई कौन हो गया, क्यों हो गया, तो ये भाई हो गया, ये क्या हो गया, पिता हो गया उनका। और ये पहले से अब अपने पास भाई क्या है, तीन भाई होने चाहिए, तो एक ये भाई, एक दो भाई तो ये है, एक ये रहा, ये भी तो किसी का भाई है। तो तीन भाई हो गए कि नहीं अपने पास में। माँ एक ही होनी चाहिए, होने को तो और कहीं भी कर सकते थे, लेकिन फिर इनके अलावा कहीं माँ करते तो सदस्य ज्यादा होते। सदस्य कितने होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए भाई। माँ तो और कहीं भी रख सकते थे कहीं, लेकिन माँ फिर वो करते तो उसका भाई वही को नहीं बनता। अभी जैसे वो पत्नी वो बहन बना के पति बना दिया, तो फिर भाई नहीं बनते उतने, फिर वो तो उनका जीजा जारी हो जाता। यहाँ अभी तो साफ साफ लिख रखा है कि 3 से ज्यादा भाई नहीं हो जाए। कोई भाई पुकारते हो तो 3 लोगों को ही भाई पुकारते हो, 4 को नहीं पुकार ले, एक को माँ पुकारते हो। तो पुरुष सदस्य कितने हो गए इसमें, 4 पुरुष सदस्य हो गए इसमें, ये हो गए।
अरे चेक इस सिनेरियो के कारण हो गई, देखना उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये तो ज्यादा आसान ही है, वैसे ही डायरेक्ट ही कह रखा है चीजों को। एक परिवार में प्रकाश की पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं। इनमें एक के क्या हैं, 2 बच्चे हैं। एक तो प्रकाश है, प्रकाश की क्या है, पत्नी, उनके 2, और किसका, प्रकाश। तो प्रकाश के 2 क्या हैं, भाई हैं। इसी पीढ़ी में हो गए ये, तो ये तो मेल हो गए। जिनमें से एक के क्या हैं, जिनमें से मतलब इन छोरों के 2 बच्चे हैं एक के, तथा दूसरे के है नहीं। तो परिवार कितने जनों का होना चाहिए, इनके 2 पत्नी, विवाहित बच्चे, ये विवाहित हैं दोनों ही, दोनों कैसे हैं, विवाहित हैं। ये तो वैसे ही है, इसमें तो कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है। 4 पुत्र, एक अविवाहित पुत्रियां अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो एक तो माता पिता हो गए, अब थोड़ी देर पहले ही आया था ऐसी चीजें। एक तो माता, एक पिता, और वो अपने 4 पुत्र हैं इनके साथ, और एक क्या है, एक पुत्री है, अविवाहित पुत्रियां। तो 4, ये तो मेल हैं चारों ही। एक पुत्र के एक पुत्री है और एक पुत्र है। एक पुत्र के तो एक मेल और फीमेल है। अन्य पुत्रों में से प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं, अन्य के सबके 2-2 पुत्रियां हैं। ये मैं फीमेल को लिख रहा हूं, 2-2 फीमेल लिखे हैं, तो 2-2 माइनस लिख ले बस। महिला सदस्य कितनी हैं, अब इनके पत्नियां भी हैं वैसे तो, लेकिन इसने तो कंसिडर नहीं कर रखी कहीं भी। वैसे तो ये विवाहित हैं, तो वैसे वहां ऐसे कुछ कह नहीं रखा कि उनके विवाहित वाहित हैं, विवाह यानी कि बाद मर गई, जी रही हैं, क्या हो रही है मतलब। भाई इसने जो दिया था वो ऐसे दिया था। अब वो तो आप देख लो, वो तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगाओगे। कई तो सोने का भी आनंद ले लेते हैं, कई और, कई क्या। और नींद आनी जरूरी है, तो मैं तो खुद पक्ष में हूँ इसके कि नींद आनी बहुत जरूरी है। नींद नहीं आ रही उनको पूछो, गोलियां चल रही, पूरे घर वाले ये कह रहे। अभी आपको नींद आ रही है तब तक ही घर वाले ऐसे कह रहे हैं कि भाई सो लो, वो मत सो और उठो, और ऐसे नहीं आना बंद हो जाए। तुम 10 एक दिन नाटक करके देख लो कि मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, डॉक्टरों से दिखा के देख लो। फिर घर वाले ये कहेंगे कि नहीं तू बगैर पढ़ाई रह जा, लेकिन सो मत पढ़ तू। फिर बाद में वो करेंगे। एक परिवार के सदस्य और उनके रिश्तों का उल्लेख नीचे कुछ दिया गया है। ए बी की क्या है, बहन है। पहले तो फैमिली ट्री बना ले इनका। ए बी की बहन है तो एक ही पीढ़ी में आएंगे, तो ए और बी को एक ही पीढ़ी में अरेंज करें। और किसकी बहन है, बी की बहन है, तो इसका मेल फीमेल तय है, क्योंकि जेंडर तय होना आवश्यक है रिश्तों में। फिर कह रहा है सी डी का भाई है, तो जहाँ इनके अटैचमेंट वाले ढूंढो पहले। इसमें तो सी डी यहाँ बन ही नहीं रहे, तो फैमिली ट्री के लिए उनको अटैच करना पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे ई एफ का पिता है, तो यहाँ ई रैप भी नहीं आ रहा। जी एच की माँ है, जी और एच भी नहीं लिया आपने। एफ डी की क्या है, बहन, तो वो भी नहीं आई। सी जी का क्या है, बेटा, यहां आया है यहाँ। बी सी की क्या है, तो बी है वो सी की बेटी है। सी की बेटी हो गई तो बी बेटी है, ये पता चल गया। फिर देखो यहां ऐसे है कि सी की शादी किससे हुई है, सी की शादी जे से हुई है। अब वो मेल फीमेल है क्या है पता है क्या आपको, यहाँ कैसे पता, सी की शादी जे से हुई है तो पता नहीं छोरा है छोरी है, कहाँ पता चला, ऊपर पता चल रहा है। यहाँ सी जी का बेटा है, सी है वो किसका बेटा है,
जी का बेटा है तो ये तो मेल है और ये क्या है, फीमेल है। वो देखो उसको ऐसे खुद से मत कर देना कि किसकी शादी किससे हुई है, वो तो मम्मी की पापा से हुई है और पापा की मम्मी से हुई है। ऐसे थोड़ी पता चलता है उसका कि भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। और बताओ, और देख लो, अब तो कनेक्टिविटी आई गई होगी। ये देखो जो जो बन गए उनको देख लो। अब सी डी का क्या है, सी है वो डी का भाई है, डी का भाई है तो वे मेल है फीमेल है पता नहीं है, तुम अपने हिसाब से तय मत कर देना, कहीं खुद स्वयं से ही कर दो कुछ तय। और देखो जी किसकी माँ है, एच की माँ है, तो ये जी है वो एच की माँ है। यहां गौर से पढ़ लेना कि जी है वो किसकी माँ है, ये माँ है तो जी का तो पता चल गया, अरे जी माँ है। लेकिन एच की माँ है तो ये नीचे इसके बेटे बेटी हैं ये सारे, लेकिन अब उस एच का पता नहीं चला सड़ा ये प्लस का है कि माइनस का है, कहां पता चला ऐसे निश्चित। ई एफ का क्या है, पिता है, ई एफ डी की बहन है, एफ क्या है डी की बहन है, तो डी की बहन कौन हो जाएगी, एफ यही हो गई। डी की बहन है तो एफ का तो पता है, डी का पता नहीं है। लेकिन फिर यहां क्या कह रहा है, ई एफ का पिता है, एफ का पापा जी है, कौन ई, तो ये मम्मी हो गई ये पापा हो गए, ये इनका तो पता चल गया दोनों का। ये सारा फैमिली ट्री तैयार हो गया। अब वो कह रहा है परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो एक है, दो हैं, तीन है, चार हैं, पांच है। पांच का तो मुझे पता है, और ये दो और हो सकती हैं, दो और हो सकती हैं। अब पता नहीं है मेल है फीमेल है पता नहीं है, तो पांच नहीं लगाना है, क्या लगाना है, कम से कम पांच, ऐसे ऑप्शन आए थे वहां, और न्यूनतम पांच को ही सही माना था उसने। कितने हैं महिला सदस्य, न्यूनतम पांच, न्यूनतम का मतलब है पांच से कम तो हो नहीं सकती। अब इस हिसाब से पांच से या तो ज्यादा हो सकती है, न्यूनतम पांच का मतलब होता है पांच भी हो सकती है या पांच से ज्यादा भी। पांच का मतलब तो होता है एग्जैक्ट ही पांच, ना कम और ना ज्यादा। तो अभी उन दो का तो पेंडिंग ही है, नहीं है क्या दोनों का पेंडिंग, ये वही है सेम ही, वही पर्सन वही है, उससे दो पर्सन आए थे तो उसी में से देख लें इसको। बी ई का क्या लगता है, ई का क्या लगता है बी, बी ई का क्या लगता है, बी है वो किसका, ई का क्या लगता है, ई को क्या कहेंगे बी, ई का क्या लगता है पोताक पोती, जेंडर भी देख लेना। बी ई का क्या ई का क्या पोती, पोती लक्षण से देख लेना, कई पोता लगा रहे हैं पोती, मेल फीमेल का ध्यान रखना। जिसका क्या लगता है वो क्या पुकारेगी, जहां से देखो वो क्या कॉल करेगा, वो वाला रिलेशन पिक करके आना होता है। ऐसे आ गया वीडियो में पिछली बार कि ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, तो ये फैमिली ट्री बना लेंगे, इसका 2-3-10 सेकंड की बात है। लगाओ देखें, ए बी का पुत्र है, बी का बेटा कौन हो गया, ए के बारे में तय है कि ये मेल है साहब। सी बी की क्या है, सी बी की क्या है बहन, ये बहन हो गई, इधर बहन हो गई, ये बेटा हो गया। फैमिली ट्री में नीचे वालों को नीचे, सिमिलर रिलेशन को सिमिलर। सी का पुत्र डी और पुत्री क्या है, सी का पुत्र, सी का पुत्र क्या हो गया डी, ये पुत्र हो गया, और पुत्री कौन हो गई ई, इस ईपीडी में हो गई। एफ डी का क्या है, डी का मामा है तो भाई ये इसकी मम्मी, और मम्मी का भाई है, मम्मी का भाई कौन हो गया, एफ मामा हो गया, तो मामा हो गया तो मेल है वो, तो मेल फीमेल का आवश्यक ध्यान रखें। एफ के कितने भतीजे या भांजे, अब इसका मेल फीमेल तय नहीं हुआ है, गौर कीजिए। अब ये या तो मेल है या फीमेल है, मेल होती है तो एफ का ये भाई हो सकता है, भाई होगा तो ये क्या होगा भतीजा, अरे भतीजा होगा कि नहीं। और यदि ये एफ ये फीमेल है, फीमेल है तो ये क्या हो जाता है भांजा, अरे मेल फीमेल का फर्क है उसमें, लेकिन इसका पता ही नहीं चला। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वहां कि किसका पता चला था। यहां देखो क्या कह रहा है, भतीजे काउंट करने हैं या भांजे, ओब्लिक लगा दिया, तो अब ये मेल है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और फीमेल है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो मैं ये कहता कि भाई ये तो इसकी सिस्टर, तो पहले तो मैं भांजे गिन लेता हूं। भांजे भांजी को नहीं कहते हैं, फीमेल को नहीं कहते हैं। भांजे कितने हैं, इस हिसाब से एक है। या इधर इसको ये भाई मानते हैं तो भतीजे कितने हैं, एक, तो कितने जने हैं, दो ही भांजे या भतीजे हैं। अरे भांजेर भतीजेर भतीजीर सब पूछ लेता तब तो ये तीनों ही है, लेकिन यहाँ भतीजी नहीं है, फीमेल कैंडिडेट काउंट ही नहीं है, तो इसी को काउंट मत कर लेना, कहीं तीन तीन काउंट कर लो। राजन का सुंदर से क्या संबंध है, राजन की बहन शारदा है, क्या इससे पता चलता है कि राजन की बहन शारदा हो तो सुंदर का पता चल जाएगा क्या? केवल एक तो पर्याप्त नहीं है, केवल एक कथन पर्याप्त नहीं है, अकेले से उत्तर नहीं लगा सकते आप। फिर कोई ये कह रहा शारदा के पिता का नाम सुंदर है, ठीक है, शारदा के पिता का नाम क्या है, सुंदर है, तो इस केवल दूसरे को लगा के देखो, पहले की जानकारियों को भूल जाओ भाई, पहले में कोई जानकारी पड़ी है, शारदा के पिता का नाम सुंदर है, तो फिर राजन से संबंध बता देगा क्या है ऐसे करने से? तो केवल दूसरा भी पर्याप्त नहीं है। अब इन दोनों जानकारियों को साथ में लेके फैमिली ट्री बनाओ आप, कि राजन की बहन शारदा है, तो राजन की बहन शारदा इस एक ही उसमें हो गई। फिर शारदा के पिता का नाम क्या है, इसका पिता का नाम सुंदर, तो फिर सुंदर राजन का संबंध पता चल सकता है कि नहीं? बताना नहीं है क्या लगते हैं, बस ये कह रहा है कि कौन सी जानकारी से उन दोनों में संबंध बताया जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलेंगे तब जाके बता पाएंगे। कल देखेंगे बाकी और अपन। धन्यवाद।